ये कहानी अर्जुन और मीरा के नाम है। यमुना के शांत तट पर बसे सुतारा नामक विचित्र गांव में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। उसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थी और उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की मधुर झंकार की तरह गूंजती थी। वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी, एक ऐसा गुण जिसने उसे हर ग्रामीण का प्रिय बना दिया था। नदी के उस पार अयोध्या के हलचल भरे शहर में अर्जुन रहता था। आकाश जितना विशाल हृदय वाला वह एक कवि था, जिसके शब्द जादू बुन सकते थे। हर शाम वह नदी के किनारे बैठकर अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता से प्रेरित होकर कविताएं लिखता था। एक भाग्यशाली दिन जब मीरा नदी के किनारे लिली के फूल इकट्ठा कर रही थी, तो उसे चट्टानों के बीच फंसा हुआ चम्रपात्र का एक टुकड़ा मिला। यह अर्जुन की कविताओं में से एक थी, जो उस रहस्यमय सुंदरता के लिए एक भावपूर्ण स्तुति थी जिससे वह अभी तक नहीं मिला था। मीरा का दिल धड़क उठा। उसे शब्दों से एक अकथनीय जुड़ाव महसूस हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए और मीरा को नदी के किनारे और भी कविताएं मिल गई। हर कविता ने उसकी भावनाओं को और गहरा कर दिया और वह जवाब में अपने नोट्स छोड़ने लगी, उम्मीद करती हुई कि गुमनाम कवि उन्हें ढूंढ लेंगे। उसे पता भी नहीं था कि अर्जुन ने इन नोट्स को खोज लिया और उसे अनजान लेखक से गहरा लगाव हो गया। एक चांदनी रात में आखिरकार उनकी राहें एक दूसरे से मिल गई। अर्जुन मीरा की खूबसूरती पर मुग्ध था, जबकि मीरा उसकी काव्यात्मक आत्मा पर मोहित थी। वे घंटों बातें करते, सपने साझा करते और अपने शब्दों से प्यार की एक तस्वीर बुनते। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। मीरा के परिवार ने उसकी शादी दूर के शहर के एक अमीर व्यापारी से तय कर दी थी। इस खबर ने मीरा और अर्जुन दोनों को तोड़ दिया। यमुना की तरह गहरा उनका प्यार अब अलगाव की लहरों का सामना कर रहा था। मीरा के जाने की पूर्व संध्या पर वे नदी के किनारे मिले। उनके दिल दुख से भरे हुए थे। अर्जुन ने मीरा को अपनी कविताओं से भरी एक पत्रिका दी, जिसका हर पन्ना उनके प्यार का सबूत था। अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए मीरा ने वादा किया कि वह इसे हमेशा संजो कर रखेगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, मीरा का जीवन जिम्मेदारियों और कर्तव्य से भर गया। फिर भी हर रात वह अर्जुन की कविताएं पढ़ती और उनके शब्दों में सांत्वना पाती। दूसरी ओर अर्जुन ने लिखना जारी रखा। उसकी कविताएं लालसा के दर्द से भरी हुई थी। एक तूफानी रात मीरा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। जब वे अपने बिस्तर पर लेटी तो उसने पत्रिका को अपने सीने से लगा लिया और अर्जुन का नाम फुसफुसाते हुए कहा। हवाएं उसकी अंतिम सांस को नदी के उस पार अयोध्या ले गई, जहां अर्जुन के दिल में एक अवर्णनीय दर्द महसूस हुआ। अगली सुबह अर्जुन को मीरा के परिवार से एक पत्र मिला, जिसमें उसे उसकी मृत्यु की सूचना दी गई थी। दुखी होकर उसने अपनी अंतिम कविता लिखी, जो उनके शाश्वत प्रेम को श्रद्धांजलि थी, और उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया। गांव के लोग कहते हैं कि शांत रातों में अगर आप नदी के किनारे ध्यान से सुनते हैं, तो आप मीरा और अर्जुन के प्यार की फुसफुसाहट सुन सकते हैं, जो सदियों से गूंज रही है। सभी को याद दिलाती है कि सच्चा प्यार हालांकि कभी कभी दुखद होता है, लेकिन हमेशा के लिए होता है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।